You see, Japan is a very small country, and it is the success of the Japan is only on the three words. One is the quality, second is human capital, and third is the customer delight. They focus on the quality. All the big brands, including cars, cameras, air conditioners, watches, number 1, 2, 3 brand are from Japan. Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi. Air conditioner, Daikin, Hitachi, Panasonic. Sony, Canon, निकॉन. आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपको यही चीजें नजर आती हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया से आज भी एक बड़ा ब्रांड नहीं है किसी भी वर्ल्ड में. कहीं चले जाओ आप, टाटा और रिलायंस और एयरटेल बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांड नहीं है. ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आप भी अपने आप में एक ब्रांड हो. आपको क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा. दूसरा, ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली टीम. In Japan, there is a system that a person who joins the organization retired from that organization. I'll tell you my example. I have a 40-year experience. Don't calculate my age. Okay? I'm still young. I worked in only 3 companies. Majorly one in 18 years, currently in 16 years. In between, in the first company, I worked only for 1 year. And let me tell you, 1 year I worked with Procter & Gamble. And I left the company in 1 year. Because I was demotivated and I thought that this is not my career, because I got 9 out of 10 rejections when I went for sales. तो मेरे को लग रहा था यार ये तो मेरी लाइन ही नहीं है. बट उसके बाद में मैंने ये प्रण किया कि नो, आई विल वर्क इन द सेल्स करियर एंड आई विल मेक श्योर कि जो सेल्स में हैं, आज भी सेल्स में रहूँगा और आने वाले टाइम में जो लोग सेल्स में रहेंगे उनको भी अपलिफ्ट करूँगा. My objective of coming to this place was only to get involved with you and see to it that you get inspired to motivate yourself. I can't motivate anyone. And they say they are motivational speakers. There are no motivational speakers. There are only inspirational speakers. So human capital is very, very important, which is called as people management. Don't jump for the salary in the organization frequently. And second is the customer delight. They are working on customer delight. Always think कि कस्टमर को क्या चाहिए. आपके लिए कस्टमर, हर कोई कस्टमर अलग अलग कस्टमर है. आज भी मोबाइल की कंपनीज या और जो कंपनीज हैं वो कस्टमर डिलाइट के लिए देख रही है कि क्या चाहिए. क्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल एंड कस्टमर डिलाइट. इजराइल ऑल्सो इज अ वेरी स्मॉल कंट्री बट दे हैव आर्म्स, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी. अभी भी कोरोना वायरस पे क्या था कि शायद क्रैक कर लिया उन्होंने, टेक्नोलॉजी करा. You have heard this phrase, practice makes things perfect. Do you agree with me or not? It was correct earlier, क्योंकि कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं. Practice only makes things permanent. अगर मैं झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लूं, तो क्या कहेंगे लोग? पहचान नहीं सकेंगे लोग. और मैं अच्छी स्पीच देने की प्रैक्टिस कर लूं, तो लोग क्या कहेंगे? You are a good speaker. तो परमानेंटली मैं वो काम कर रहा हूँ. प्रैक्टिस मेक थिंग्स परफेक्ट. प्रैक्टिस ओनली मेक्स थिंग्स परमानेंट. इट इज द प्रॉपर प्रैक्टिस व्हिच मेक्स परफेक्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रॉपर प्रैक्टिस. इंडिया में पॉपुलेशन जितनी है, वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन है, पर हम ओलंपिक्स में कहीं पे भी गोल्ड मेडल लेने के लिए खड़े नहीं होते. 100 मीटर की रेस में भी खड़े होने के लिए हम ईट्स में भी खड़े नहीं होते. क्यों? हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते. हमें क्या लगता है 100 मीटर की रेस दौड़नी है, दौड़ लेंगे. और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ईच मसल पे काम करना है, तब जाके काम होता है. पर वो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा काम करना है. ओह, दिस इज माय फेवरेट थिंग. एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. का क्या मतलब? आर यू अ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर? You can give it. लाठी चार्ज, पुलिस आपके हाथ में. ये वर्ड मेरे हिसाब से कॉपी किया गया है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. इसको आज आई heard in one of the speeches of Rahul Bajaj, the MD of Bajaj. He says this word should be now changed to Master of Business Adaptation. आपको हर फील्ड में जाके अडेप्ट करना पड़ेगा. कुछ लोग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, बेटा फाइनेंस में भी जाके सेलिंग ही करनी पड़ेगी.
या तो इन्वेस्टर को सेलिंग करनी पड़ेगी या कस्टमर को सेलिंग करनी पड़ेगी। तो कोई भी जॉब होगा उसमें यू विल हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ from what you are and what you are. You will have to upgrade, you will have to up skills, and there is no job security, there is only the employment security. जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनके लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को जॉब चाहिए उनके लिए जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जो 20% की क्रीम है उसके लिए जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज ये लेके चलो कि आपको चेंज करना है, आपको अडेप्टेशन करनी है कि आपको क्या अडेप्ट करना है, किस सिचुएशन में अडेप्ट करना है। इन सेल्स यू हैव टू गो, अगर आप यूनिलीवर में जाओगे आपको एक रिटेलर के पास में मिलना पड़ेगा, पान वाले के पास मिलना पड़ेगा, अच्छे दुकान से मिलना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, एमएफआर में जाना पड़ेगा, ई कॉमर्स में जाना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू अडैप्ट कि एक रिटेलर से आपको क्या भाषा करनी है। वहाँ जाके इंग्लिश में आपको हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर, वो कहेगा भाई साहब साइड में हो तेरे 3600 आते हैं। जो डीलर होता है ना या जो ट्रेडर होता है डबल MBA होता है, उसके बाद हमारे जैसे 3600 आते हैं, रोज आते हैं चलाने के लिए, उसको बेचने की और उसको ठोकने की कहीं कोशिश मत करो। अब आपने सुना होगा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, फ्लिपकार्ट ने बोला था उस टाइम पर, उसके बाद किसी ने लिखी नहीं किताब तो उन्होंने कहा चलने दो। इसके साथ के 4 नए जो पीस है ना वो भी याद कर लो बेटा कि पर्पस डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि पर्पस क्या है, हम जिंदा क्यों हो रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं बेटा, 25 साल बाद अगर पेरेंट्स खुश होंगे ना कि मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, तब आपका लाइफ का पर्पस सॉल्व होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से अच्छा देखना चाहता है और हर माँ बाप ये चाहता है कि वो मेरे से अच्छा करे। आज पर्पस आपका लाइफ में होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर मत जाओ, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपके इंडिया में रह रहे हैं, जिनके बाहर रहते हैं वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे को पता कोई नहीं होगा यहाँ। पर्पस आपका डिफाइंड होना चाहिए कि भैया आपके पेरेंट्स ठीक होने चाहिए। सेकेंड, मैंने आपको बताया पीपल स्किल आपके पास होना चाहिए। मेरी लाइफ का सक्सेस का राज एक ही रहा है, मैंने BSc सेकेंड डिवीजन से करी, मास्टर डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कर ली कि डेयरी में बच्चों की लिखा जाना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो मैनेजमेंट का कोर्स किया तो मैंने बता ही दिया। उसमें से भी हाफ ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू बी आउट ऑफ द कैंपस हैविंग द हाई स्पिरिट्स बिकॉज इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब एंड आई वाज डूइंग इट व्हाइल वर्किंग, सो वी यूज्ड टू एंजॉय द आउटसाइड कल्चर मोर देन द इनसाइड। एंड you people, some of the buyers know what do you mean by high spirit. But now I interact with some of the institute, they say, the girls also say, we also know, don't we? When is the passion? You have to have a passion to try the things. आज मेरा पैशन है कि यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, उनको मोटिवेट करूं, उनको इंस्पायर करूं, उनको ये बताऊं कि फेलियर होता है। I started the career with a very very less salary, and in one of my YouTube I said it, and one of my college friends says, please don't put that low salary here when you started. You should have some decent value on that. I said, wherever I started, I'll put that price, and I have a YouTube on that. You can see me later on the YouTube channel. And there I said whatever is the salary. So that the passion has to be there, and one has to be pride that we are Indians. We are Indians, and we will remain in India. Don't worry. देखिए 3 चीज बहुत important है: convince, convey, and connect. किसी भी चीज़ को कन्विंस करने के लिए आपको मैसेज कन्वे करना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कनेक्ट। अगर मेरा आज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह आज आके यहाँ स्पीच देना जरूरी है, बॉयज एंड गर्ल्स, यू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, तो उसमें कनेक्ट आएगा नहीं। और मोदी जी ने क्या किया मित्रों, और ट्रम्प को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, कनेक्ट कर लिया। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। ये बीटेक MBA की डिग्री बेटा खाली स्टार्टिंग में लगेगी, उसके बाद में कहीं नहीं लगेगी। पीपल नो हाउ मच यू केयर। किसी ने दादी और नानी को गंदा बोलते हुए देखा? माँ बाप को बोल देते हैं तुमने मेरे को पढ़ाया नहीं, खाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तुमने मेरी अच्छी घर में अच्छा करके आओ।
अच्छा घर कोई नहीं होता, घर तो आपको बनाना है। किसी ने दादी और नानी को गंदा बोला है? क्यों? वो केयर करते हैं। आज भी जो है दादी और नानी के साथ आपका प्यार इसलिए होता है क्योंकि उसने केयर आपको माँ बाप से ज्यादा करी है। जब आप छोटे थे ना तो कभी अलग से बैठ के बात करना तो बताएंगे कि तेरे लिए मैंने क्या किया, पर बताती नहीं कभी। माँ बाप फिर भी बता देते हैं। देखिए क्रिया और कर्म में फर्क होता है। क्रिया क्या होती है? हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते खाते पीते सब कुछ करते हैं। ये जानवर भी करते हैं, वो भी पढ़ाते, वो भी अपने बच्चों को पालता है, सब कुछ करता है। पर कर्म हम इस दुनिया में कर सकते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप की निगाहों में हम एक करेक्टर बन के रहें। तब हमने इस दुनिया में आने का फायदा है कि हम कर्म कर रहे हैं। अदरवाइज लाइवलीहुड के लिए तो आप खाओगे पियोगे जियोगे, और नहीं भी कमाओगे तभी भी कहीं ना कहीं जियोगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी भूखा मर रहा है। And now in the organization I'll say you will have to go through 4 phases. First is motivated ineffective. आप जब जॉब करोगे तो लोगों ने करी हुई है। मोटिवेटेड इनइफेक्टिव पहले 6 महीने रहता है आदमी, उसको पता नहीं होता क्या करना। सेकेंड इज मोटिवेटेड इफेक्टिव, 6 महीने बाद उसको सब पता लग जाता है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। थर्ड स्टेज आती है डीमोटिवेटेड इफेक्टिव, ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, डोंट लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, प्लीज हैव वैल्यू सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, डोंट ओन द ट्रिक्स। वो फोन उठाता है उसको पता किससे बात करने की। इसको ही एचआर के जो लोग हैं और एवरीवन इन एन एचआर, एवरीवन इन ह्यूमन पर्सन, उसको लेके आना है कैटेगरी 2 में। लास्ट इज द डेड वुड, उसको कहीं ना कहीं हमारे को अगर बाहर जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। वो कुछ लोग कहते हैं जब हम ऐसे सेमिनार देते हैं, कहते हैं सर आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये आपने जो प्रेजेंटेशन दी ना किसी और के लिए दी है। मेरे को तो आदित्य ने बोला आ जाओ बैठ जाओ, तो हमें टाई शाई लगा के आ गया, अभी बैठ गया। अदरवाइज मेरे को पता होता तो मैं कहता था इनफॉर्मल ड्रेस में रहो, कोई बात नहीं, जीन्स टी शर्ट पहन के कोई बात नहीं, मेरी तो मजबूरी है, मेरे को तो पहनना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, और लास्ट में आते आते अभी ब्रांड जो बनता है ना, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर। वो कोई कहते हैं एटीट्यूड होना चाहिए, बट द विनर मेक द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स व्हिच लूजर डोंट वांट टू डू, एंड विनर आल्सो डोंट वांट टू डू इट। क्योंकि मॉर्निंग वॉक में अगर जाना है तो लूजर को भी नहीं अच्छा लगता, विनर को भी नहीं अच्छा लगता, पर फिर भी वो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज करनी या हार्ड वर्क करना वो लूजर को भी नहीं अच्छा लगता, विनर को भी नहीं अच्छा लगता। और मैंने पहली स्लाइड में ए और एच लिखा था, एटीट्यूड एंड हैबिट। मैं उसी पे दोबारा आ रहा हूँ कि आपकी हैबिट्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस हैबिट के लिए जो है आप करते रहे, कर सकते हैं। महात्मा गांधी देखिए वॉज नॉट जो कि वो बहुत बड़ा उसके पास पोजिशनल पावर थी, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसको जो है लोग रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने वो काम किए जो दूसरे लोग नहीं करना चाहते थे। ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन द वैल्यू एंड प्रिंसिपल सिस्टम। इफ यू लव समवन एंड डोंट ट्रस्ट हिम, इज इट द ट्रू लव? इफ यू लव समवन एंड डोंट ट्रस्ट हिम, मिसट्रस्ट हो जाता ना कई बार, आपने देखा होगा जो ब्रेकअप होते हैं तो क्या होता है, मिसट्रस्ट ही होता है। बट इफ यू ट्रस्ट समवन, slowly and gradually you will start loving that person, irrespective of the height, color, features. आपको अपने सर्वेंट से, आपको अपने पेट से भी प्यार होना शुरू कर देता है क्योंकि यू स्टार्ट ट्रस्टिंग। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दी प्रोफेशनल करियर देन योर लव। रिलेशनशिप में भी जो ट्रस्ट है वो जिस दिन ब्रीच होता है ना, उसी दिन रिलेशनशिप, चाहे 10 साल की शादी हो, चाहे 20 साल की शादी हो, चाहे 30 साल की शादी हो, वो शादी टूट जाती है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ये बाहर क्या काम कर रहा है। वो कहते हैं हर खुशी को खुशी मत समझो और गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। देखिए पहले जब हम छोटे थे तो हमारे को 3 तरह की गंदी आदतें होती थी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। अब कौन सी आदत आ गई? इसके लिए तीनों के लिए एज ग्रुप था, लोकेशन थी। स्मोकिंग मतलब 18 साल के बाद, ड्रिंकिंग 20-21 के बाद, गैम्बलिंग जब पैसा आ जाए बाप का उड़ाना। तीनों चीजों के लिए जगह चाहिए होती थी। स्मोकिंग के लिए घर से बाहर,
ड्रिंकिंग के लिए 4 दोस्त और जुए के लिए पैसा और ताश। लोकेशन भी थी और कंपनी भी चाहिए होती थी। इसके आने के बाद क्या चाहिए आपको? इधर ये 2 साल का बच्चा भी जो है खाना खाते टाइम क्या कर रहा है? ये बड़ी गंदी आदत हो गई डिस्ट्रैक्शन की। कहीं ना कहीं इसका जितना यूज है उतना मिसयूज भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की लाइफ में आपका फोकस तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये हैबिट नहीं बनाओगे कि मेरे को इससे कितनी देर दूर रहना है। इसके फायदे बहुत हैं पर नुकसान भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहले उठ के आप क्या करते हो सुबह 6 बजे? किसका आया? कोई लॉटरी आ रही है? अभी आया पैसा? आरटीजीएस आया क्या? कोई नहीं आया ना। वो तो बेटा सैलरी में भी 31 तारीख को आएगा, उसके बीच में नहीं आएगा। उसके बीच में तो सारी जो SIP जाएंगी और जो बैंक की पेमेंट है वही कटाकट चलती जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन जो है उससे दूर रहना आपको पड़ेगा। और ऑफिसेज में भी मैं आपको बता दूं बहुत गलत मैनर्स हैं कि आप किसी बॉस के सामने बैठ के अपना व्हाट्सएप, यू नो, वी हैड अ चेयरमैन who used to say कि in my room I don't allow people to sit. I can discuss with you while standing, and if I have made you sit, please don't look at me. Please discuss with me or look at me, whether I am talking to him or her. It is your moral responsibility to have full attention, full focus in my chairman room. And I can also ask you about somebody else. इंटरव्यू चल रहा होता था तभी वो पूछ लेते थे कि भैया बताना जरा तुम्हारा इसके बारे में क्या। तुम उस बंदे का इंटरव्यू भी नहीं कर रहे पर फिर भी फीडबैक लेते थे क्योंकि तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता था। और कभी भी बॉस की हाँ में हाँ मत मिलाया। वो कई बार आपको काउंटर क्वेश्चन भी करता है, बोले यार मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा, और आपको क्या लगा? बॉस ने बोल दिया ठीक नहीं लग रहा तो इसकी हाँ में तो हाँ चिपकानी है ना। बोला सर मेरे को भी ठीक नहीं लगा। बोले तेरे में क्या खासियत है? वो तो उन्होंने जान के क्वेश्चन किया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम मेरे बात से एग्री कर रहे हो या उसको वेलवेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हर चीज में, प्रोफेशनल करियर में भी, यू हैव टू हैव योर व्यू वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर यू एग्री विद समवन और नॉट, एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी। पर्पस आपका लाइफ हैप्पी होना नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस का लाइफ होना चाहिए कि यू शुड बी यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल व्हेन यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एंड सेकंड, 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, द डे यू आर born and the day you realize that why you were born.